इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो किसी रेगिस्तान में इसूला नाम की एक लेक को देखने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में लड़का लड़की को बताता है कि वो आज बहुत खुश है क्योंकि वो उस लड़की के साथ बहुत दिनों बाद घूमने के लिए बाहर आया था। लड़का बताता है कि वो लोग सुबह तक पहुंच जाएंगे। अब रात होती है, वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है। उस आदमी के हाथ में एक तलवार थी जिसे देखकर वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। वो लोग उस आदमी के पास जाकर उसे दूर हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो आदमी उसी तलवार से उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देता है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। अगले दिन उसी रेगिस्तान में 3 लोग को और देखते हैं, एलेक्स और ब्राइन और उनकी फ्रेंड स्टेफनी। स्टेफनी एक ड्रग एडिक्टेड होती है। दरअसल स्टेफनी का अभी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। इस दौरान उसे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा याद आती है। अब चलते चलते उन्हें बहुत ज्यादा देर हो रही थी। ब्राइन एलेक्स से पूछता है कि वो लोग कहाँ तक पहुँच गए। एलेक्स गाड़ी में रखा हुआ मैप निकालता है और उसे बताने लगता है। तभी स्टेफनी उन्हें बोलती है, क्या तुम जीपीएस के जमाने में मैप यूज कर रहे हो? एलेक्स उसे बताता है कि वो हमेशा से ही मॉडर्न दुनिया से दूर रहा है। दरअसल एलेक्स और स्टेफनी की ज्यादा नहीं पड़ती थी। वो दोनों सिर्फ ब्राइन के ही दोस्त थे और एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। कुछ देर के बाद वो तीनों अपनी गाड़ी से उस लेक तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो लेक पूरी तरह से सूखी मिलती है। ब्राइन इस बात से बहुत ज्यादा निराश होता है क्योंकि वो उस लेक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एलेक्स उसे समझाता है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, हम इस डेजर्ट में बहुत सारी चीजें और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी स्टेफनी और एलेक्स के बीच में बहस हो जाती है। एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि वो यहाँ एलेक्स और ब्राइन के बीच कबाब में हड्डी बनकर क्यों आई है, तो स्टेफनी उसे बताती है कि ब्राइन भी उसका दोस्त है और वो उसके साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए आई है। इस बीच ब्राइन उन दोनों को समझाता है कि उन्हें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद ब्राइन एलेक्स और स्टेफनी को बताता है कि उन्हें इस रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए और उन्हें यहाँ पर पिक्चर्स भी क्लिक करनी चाहिए। लेकिन स्टेफनी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एलेक्स को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इस कारण वो उन लोगों के साथ नहीं जाती। एलेक्स और ब्राइन डेजर्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम स्टेफनी को देखते हैं जो कि कार में उदास बैठी थी। तभी उसे उस रेगिस्तान में कुछ दूर वही आदमी दिखाई देता है जो हाथ में तलवार लिए उसी की तरफ आ रहा था। स्टेफनी कार से बाहर उतरकर उसे देखने लगती है, लेकिन स्टेफनी को लगता है कि शायद ये इसका वहम है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रखी थी। इस डर के कारण वो एक बार फिर से कार के अंदर बैठ जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को इमेजिन करने लगती है। दूसरी तरफ हम ब्राइन और एलेक्स को देखते हैं। वो लोग रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं और वहाँ कुछ पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं। तभी ब्राइन के पास स्टेफनी का मैसेज आता है जो उसे वापस चलने के लिए कहती है। तो एलेक्स और ब्राइन वापस कार की तरफ आते हैं और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद ब्राइन अचानक कार की ब्रेक लगा देता है क्योंकि ब्राइन की कार के आगे कटे हुए इंसानी सर पड़े हुए थे। वो सर उसी लड़का और लड़की के थे जो एक रात पहले उस इंसान ने काटे थे। एलेक्स और ब्राइन उस सर को देखकर डर जाते हैं, लेकिन स्टेफनी नहीं डरती क्योंकि वो एक निडर और ब्रेव लड़की थी। स्टेफनी अकेली कार से उतरकर उन कटे हुए सिरों के पास जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है कि अगर इन्हें किसी ने मारा है तो इनकी बॉडी का और हिस्सा कहाँ पर है। लेकिन ब्राइन उसे बताता है कि उन्हें इन चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए और हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन स्टेफनी पुलिस को कॉल लगा देती है और वो बताती है कि हमें रेगिस्तान में 2 कटे हुए सिर मिले हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं, लेकिन स्टेफनी उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो असल में कहाँ पर है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। तभी थोड़ी देर के बाद उन लोगों के पास वही आदमी आ जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। एलेक्स उस आदमी से पूछता है कि क्या वही इन दोनों का कातिल है, तो वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन एलेक्स उस पर जोर से चिल्लाता है जिससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो आदमी तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये तीनों जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन ब्राइन अचानक नीचे गिर जाता है। वो आदमी ब्राइन को पकड़ लेता है और एलेक्स और स्टेफनी के सामने उसका सर काट देता है। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जान बचाने के लिए उसी डेजर्ट में भागने लगते हैं। वो आदमी भी उनकी गाड़ी से उन दोनों की तरफ आने लगता है। वो उसी गाड़ी से उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों उस गाड़ी से बच जाते हैं। वो आदमी वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद स्टेफनी और एलेक्स उसी डेजर्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें डेजर्ट के पास एक कैंपर वैन नजर आती है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद यहाँ कोई रहता होगा जो उन दोनों की मदद करेगा, लेकिन जब वो दोनों वैन के अंदर जाते हैं तो अचानक उनकी चीखें निकल जाती है। उस वैन में इंसान के कटे हुए ऑर्गन्स पड़े हुए थे
और वहाँ पर ऐसे औजार भी नजर आते हैं जिससे लोगों को काटा जाता है। स्टेफनी समझ जाती है कि इस वैन में वही आदमी रहता है जिसने ब्रायन को खत्म किया है। तभी एलेक्स बाहर देखता है, उसे वही आदमी आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। वो दोनों वैन के गेट के पास छुप जाते हैं। जैसे ही वो आदमी वैन के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, स्टेफनी और एलेक्स उसे धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो आदमी स्टेफनी को पकड़ लेता है। स्टेफनी उसका डटकर मुकाबला करने की कोशिश करती है। इस दौरान वो काफी घायल हो जाती है और वो उस आदमी को बताती है कि वो मौत से नहीं डरती। उसकी ये बहादुरी देखकर वो आदमी स्टेफनी को छोड़ देता है, जिसके बाद एलेक्स उसे लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्टेफनी एलेक्स को बताती है कि उन्हें किसी भी तरह से पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो आदमी उनको कभी भी मौत के घाट उतार देगा। एलेक्स उसे कहता है कि हमें ब्रायन की डेड बॉडी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्रायन के पास फोन है। हम उसके फोन से पुलिस को कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाएंगे। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें ब्रायन की लाश कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ पर पुलिस की जीप आती है जो उन लोगों की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन पुलिस वाले भी उन लोगों को नहीं देख पाते, इसलिए वहाँ से जाने लगते हैं। ये दोनों पीछे से बहुत आवाजें लगाते हैं, लेकिन पुलिस चले जाती है। लेकिन अचानक कार लेकर वही आदमी वहाँ आ जाता है। ये दोनों जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी तलवार से स्टेफनी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। वो आदमी स्टेफनी को पकड़कर कार में बिठाता है और वहाँ से ले जाता है। एलेक्स स्टेफनी को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एलेक्स बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर डेजर्ट के बीच में बेहोश हो जाता है। इधर रास्ते में स्टेफनी उस आदमी से पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, वो उसे एक बार में खत्म क्यों नहीं कर देता। वो आदमी उसे बताता है कि वो उसे अपने लीडर के पास ले जाना चाहता है, ताकि उसका लीडर ही स्टेफनी के बारे में फैसला ले सके कि स्टेफनी को जिंदा रखना है या फिर मारना है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक गैराज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो आदमी और उसके कुछ साथी भी रहते थे। वहां पर पहुंचने के बाद वो आदमी स्टेफनी को कार में ही छोड़कर अपने लीडर से मिलने के लिए अंदर जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। एलेक्स उसकी गाड़ी के टायर के निशान को फॉलो करता हुआ स्टेफनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो आदमी स्टेफनी को लेकर अपने लीडर के पास आ जाता है। वो आदमी लीडर से कहता है कि वो स्टेफनी की मदद से अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है। लीडर उस आदमी से कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना काम दिया गया था कि रेगिस्तान में घूमने आए हुए लोगों की हत्या करे, ना कि अपने लीडर को कोई आइडिया दे। लेकिन लीडर उस आदमी की बात पर गौर करता है और उसे लगता है कि शायद वो स्टेफनी की मदद से अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है, जिससे उनका ग्रुप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी स्टेफनी उन लोगों को बताती है कि वो कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है, और अगर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। वहीं पर खड़ा एक आदमी अपने लीडर को बताता है कि उन लोगों को स्टेफनी पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो इस दल में रहने लायक नहीं है। लेकिन दूसरा लीडर उसे समझाता है कि स्टेफनी यहीं रहकर उनका वंश आगे बढ़ाएगी। इसके बाद इन लोगों के बीच मौजूद एक लेडी स्टेफनी को लेकर वहां से चले जाती है और उसे वंश बढ़ाने के लिए तैयार करने लगती है। तभी वहां पर वो लीडर भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लेडी वहां से चले जाती है। वो लीडर स्टेफनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी उसके प्राइवेट पार्ट को काट लेती है, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये बात उस आदमी को पता चल जाती है और वो स्टेफनी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर वो लेडी भी आ जाती है। वो उस आदमी के सर पर पीछे से अटैक कर देती है और वो औरत स्टेफनी को वहां से भागने के लिए कहती है, ताकि उस औरत की जगह स्टेफनी ना ले पाए। घायल होने के बावजूद भी स्टेफनी आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो बेहोश हो जाती है, जिसे कोई घसीटते हुए गाड़ी के अंदर ले जाता है। होश आने के बाद स्टेफनी देखती है कि उस गाड़ी के अंदर एलेक्स मौजूद है, जिसने उसे वहां से उठाकर उस गाड़ी के अंदर छुपाया था, जहां पर स्टेफनी उसके साथ हुई सारी चीजें एलेक्स को बताती है, जिसे सुनकर एलेक्स को बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे। लेकिन तभी वही आदमी आ जाता है जिसके पास तलवार थी। वो तलवार लेकर उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि स्टेफनी भी उसे लड़ने के लिए अपने हाथ में रॉड लिए खड़ी है। अब वो आदमी और स्टेफनी एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेफनी उसके सामने कमजोर पड़ती है और थोड़ी देर बाद वो स्टेफनी को भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। ये सब देखकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। एलेक्स अपने हाथों में रॉड लिए उस आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बड़ी चालाकी से उस आदमी के पैरों को निशाना बनाता है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है और नीचे की तरफ झुक जाता है। एलेक्स उसके सर पर वार करता है, जिससे वो आदमी ढेर हो जाता है।
इसके बाद एलेक्स उसी आदमी की तलवार को लेकर उसके सीने में घुसा देता है, जिससे उस आदमी की वही मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स अपनी गाड़ी को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उस गाड़ी में मौजूद उस आदमी का एक साथी पीछे से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से एलेक्स की मौत हो जाती है। वो आदमी उस गाड़ी से एलेक्स की लाश को उतारकर डेजर्ट में छोड़कर वहां से चला जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे डेजर्ट में जाना चाहोगे? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।